अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, इसी तरह से देसी दवाओं से बने हुए नुस्खे, देसी दवाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं। आज फिर एक नए नुस्खे के साथ, एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, आज का हमारा नुस्खा है, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं, वो है हलवा घी कवार के बारे में। दोस्तों, सर्दियों का एक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब आपके लिए एक तोहफ़ा लेकर आया हूँ, हलवा घी कवार। आज की वीडियो में हम जानेंगे हलवा घी कवार किन किन बीमारियों में काम आता है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है और कितना इसको लेना है और किन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करना, और इसके बेनिफिट के बारे में आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ वीडियो को एक बार ज़रूर मुकम्मल सुन लिया करें, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपको अधूरी जानकारी मिलती है, फिर आप कमेंट में मालूम करते हैं। एक बार ज़रूर सुन लिया करो, शायद आपको या किसी के आपके दोस्त को, मिलने वालों को आपकी वजह से फ़ायदा पहुँचे, आप उनको बता दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन पर ऑल पर लाकर प्रेस कर दीजिए। इससे होगा कि हमारी आने वाली वीडियो यानी आने वाला नुस्खा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाया करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज के नुस्खे के बारे में। दोस्तों, हलवा घी कवार, हलवा एक माजून टाइप का ही होता है ये भी, और इसी बहुत सारी देसी जड़ी बूटियाँ, देसी दवाओं से बना हुआ होता है और इसके अंदर घी का भी इस्तेमाल किया जाता है और एक माजून की शक्ल में ही जैसा होता है हलवा बनाया जाता है, तो इसको हलवा घी कवार इसका नाम रखा गया है। दोस्तों, इसके मिजाज की बात करें, ये मिजाज में गर्म है, इसलिए सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा है। सर्दी में इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होंगे और इससे फ़ायदा होगा। अब जान लेते हैं किन बीमारियों में ये काम आता है। दोस्तों, जिनके अंदर वीकनेस, जनरल वीकनेस है, यानी शरीर के अंदर अंदरूनी कमज़ोरी है, तो ये कमज़ोरी को दूर करता है। शरीर के अंदर चुस्ती लाता है, सुस्ती को दूर करता है, बदन की कमज़ोरी को दूर करता है और शरीर के अंदर ताकत पैदा करता है। और आपके जोड़ों में दर्द रहता है, उम्र के एतबार से जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके जोड़ों में दर्द रहता है या कमज़ोरी रहती है, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तोहफ़ा है और उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे दोस्त हैं जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है और उनके अंदर अंदरूनी कमज़ोरी है, यानी मर्दाना कमज़ोरी है या शारीरिक कमज़ोरी है, उन तमाम कमज़ोरियों को दूर करता है, शरीर के अंदर ताकत पैदा करता है, क्योंकि इसके अंदर ताकत की दवाएं डाली गई हैं, ताकत पैदा करता है। और इसके अंदर दर्द की भी दवाएं डाली गई हैं, दर्द को दूर करता है। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, कैसे भी दर्द हो, एक कमर का और जोड़ का कहीं का भी दर्द हो, उनको दूर करता है। इन बीमारियों में ये अच्छा काम करता है। दोस्तों, जान लेते हैं हमें किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना। ये उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना जिनको शुगर है, क्योंकि इसके अंदर शक्कर यानी मीठा डाला गया है, तो उनको ये नुकसान देगा। तो शुगर वाले मरीज़ बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल ना करें। जान लेते हैं कितना डोज़, कब, कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इसको हमें सुबह में और शाम में इस्तेमाल करना है। सुबह में नाश्ते के बाद, शाम को खाना खाने के बाद, और 5 से 7 ग्राम सुबह में दूध के साथ, कम से कम 250 ग्राम दूध के साथ, और शाम को खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद 250 ग्राम दूध के साथ 5 से 7 ग्राम हमें सुबह शाम दोनों वक्त में इसको हलवे को लेना है और इस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर हम इसको इस तरीके से रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह हमारी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी और जनरल वीकनेस ख़त्म हो जाएगी, जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा।